देखिए क्लास 10th पावर शेयरिंग सिविक्स का चैप्टर है आपका। इसके नोट्स तो आपको सबको मिल चुके हैं और जिनको नहीं मिले हैं, जो हमसे ऐड नहीं है, वो कमेंट में डालेंगे, उनको हम पावर शेयरिंग के नोट्स देंगे। आज चैप्टर को मेनली समझा रहे हैं ताकि आपको अगर माइंड में समझ में आ गया तो इन दैट केस यू विल बी एबल टू ऑल द आंसर्स इन द क्वेश्चन पेपर। क्योंकि क्वेश्चन पेपर में क्या होता है एसएसटी के बेटा, सेम टू सेम क्वेश्चंस नहीं आते। अगर हमें चैप्टर क्लियर है तो इन दैट केस वी विल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। इन दैट केस पावर, व्हाट इज़ पावर शेयरिंग? देखिए पावर क्या होती है, सबसे पहले हमें समझना है। पावर का मतलब है हम किसी को कंट्रोल कर सकें, और शेयरिंग मतलब कि शेयर करी जाए। जैसे अब ये इंडिया है, इंडिया एक इतना बड़ा कंट्री है, तो इसकी जो सारी मेन पावर है वो किस में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ पे है? दिल्ली में है। लेकिन क्या अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया के हर उसको डिवाइड कर सकती है, देख सकती है, रूल कर सकती है? नहीं। तो इसीलिए क्या बनाए गए? स्टेट्स बनाए गए। पूरा देश जो है हमारा स्टेट्स में डिवाइड किया गया। फिर स्टेट्स के नीचे क्या है आपके, जैसे आप वो बनाई गई मेयर वगैरह, आपने देखा, आपका म्यूनिसपैलिटी बनाई गई। मतलब इस समय आपको समझाने का ये है, इसको कहते हैं पावर शेयरिंग, कि पावर किसी एक के हाथ में ना होके धीरे धीरे सबके हाथ में दे दी जाए। जैसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट, फिर मेयर, इसी तरह फिर लोकल लेवल पे वार्ड्स होते हैं। इस तरह से आप देखते हैं टाइम टू टाइम इलेक्शंस होते रहते हैं। इसे ही कहते हैं पावर शेयरिंग। इस चैप्टर में एक्चुअली दो कंट्रीज़ के मॉडल्स को इन्होंने डिस्क्राइब किया है। पहला है बेल्जियम एंड एक है श्रीलंका। तो सबसे पहले हम बेल्जियम के बारे में बात करते हैं। तो यही वर्टिकल पावर शेयरिंग है, जिसमें इस तरह से गवर्नमेंट डिवाइड होती है, तो उसे ही फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फेडरल गवर्नमेंट। बड़े बड़े कंट्रीज़ में यही बनी होती है। तो बेल्जियम क्या है? बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है, ये यूरोप में है। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि बेल्जियम कहाँ का कंट्री है? यूरोप में है। इसका पॉपुलेशन 1 करोड़ है, और ये हमारा जो हरियाणा है, हरियाणा की भी आधी पॉपुलेशन के बराबर है। यहाँ पर जो 59% पीपल है वो डच बोलते हैं, और 40% पीपल जो हैं वो फ्रेंच बोलते हैं। अब बचे 1%, तो 1% क्या बोलते हैं? जर्मन। ये जो है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन से पीपल सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है? डच। कहाँ की बात करें? बेल्जियम की। सबसे कम कौन सी बोली जाती है? जर्मन। तो अब इसमें लेकिन यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि बेल्जियम की जो कैपिटल है, कैपिटल ऑफ बेल्जियम, ये है ब्रुसेल्स। ये इस तरह के आप शॉर्ट नोट्स बना के रख सकते हैं, इससे आपको लर्न करने में बहुत इजी रहेगा। तो ये है ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स में ये मॉडल उल्टा हो जाता है। ब्रुसेल्स में फ्रेंच स्पीकिंग जो होता है वो ज़्यादा होते हैं, और डच स्पीकिंग कम होते हैं। बाकी पूरे देश में डच ज़्यादा बोल रहे हैं यहाँ पे, तो सबके बीच में एक ना क्लैश होता है। क्लैश मीन्स टेंशन। जो भी कम्युनिटी ज़्यादा अपना लैंग्वेज बोलने वाली है, जिसका ज़्यादा वो है, तो वो अपना क्या रखती है कि ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहना चाहती है। इससे एक टेंशन हो जाता है। और ये जो टेंशन हुआ, टेंशन कहाँ कब हुआ? 1950 से 1960 में। ये आपको डेट लर्न होनी चाहिए। टेंशन कहाँ हो रहा है? ये बेल्जियम में। और फिर बेल्जियम ने सॉल्यूशन दिया। ये सब बेल्जियम के बारे में पढ़ रहे हैं। ये जो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, नोट्स को आपको कॉपी कर लेना चाहिए। इससे क्या है, आपको एक शॉर्ट में सारी आउटलाइन लर्न हो जाएगी। जो बच्चे पूरा बड़ा बड़ा नहीं लर्न कर पाते, तो और वैसे भी शॉर्ट में आउटलाइन हमेशा हमारे माइंड में होनी चाहिए। तो इस दौरान पे इन 23 सालों में बेल्जियम में एक बेल्जियन मॉडल दिया गया। अब बेल्जियन मॉडल की खास पॉइंट लिख लेंगे। तो उसमें क्या कहा गया कि जो से एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई गई। क्या बनाया जाएगा? एक सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या खास बात थी? इक्वल नंबर ऑफ फ्रेंच
and Dutch speaking मिनिस्टर्स। इक्वल नंबर इनके मिनिस्टर्स के रखे गए सेंट्रल में। क्यों रखे गए? कि जिससे कोई भी एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को एक्सप्लॉइट ना कर सके। तो आपको क्या बताने कि बेल्जियम मॉडल का फर्स्ट पार्ट क्या था कि देयर वाज अ सेंट्रल गवर्नमेंट इन विच फ्रेंच एंड डच मिनिस्टर्स आर इक्वल इन नंबर सो दैट एनी वन कम्युनिटी कांट एक्सप्लॉइट द अदर कम्युनिटी। ठीक है, मैंने बताया ना शॉर्ट में सब कुछ ये ट्रिक्स होती हैं जिससे आप एग्ज़ाम में जाते समय आपको सब कुछ अच्छे से लर्न हो। दूसरा इसमें बताया गया कि जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में समझाया था, पहले सेंट्रल होती है फिर स्टेट होती है। हमारे इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट जो है सेंट्रल के अंडर कंट्रोल आती है। जैसे यूपी गवर्नमेंट है, उसको किसी भी चीज़ के लिए पैसा चाहिए, कोई परमिशन चाहिए, तो वो कहाँ से लेती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में इस समय मेन कौन है? प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी जी। लेकिन यहाँ पर बेल्जियम में क्या था? सेकंड पॉइंट, स्टेट गवर्नमेंट वाज नॉट द सबऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है अंडर कंट्रोल। जैसे हमारे स्कूल में हेड कौन है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के सबऑर्डिनेट्स होते हैं टीचर। सबऑर्डिनेट मतलब जो किसी के अंडर कंट्रोल काम करे, तो उनको कौन सब कुछ कंट्रोल करता है? प्रिंसिपल। तो इसमें यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल मिनिस्टर रखे गए, तो कोई किसी को आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहा। दूसरी बात है कि आपको प्रॉब्लम ये नहीं हो रही है, सारे जो डिसीजंस हैं किसी भी एक कम्युनिटी के फेवर में नहीं जाएगा। और तीसरा उन्होंने एक काम और किया, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से भी आता है। कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई, तो इसको डच, फ्रेंच और जर्मन 3 लैंग्वेज बोली जाती थी। उन तीनों लोगों ने इलेक्ट किया, एक लैंग्वेज बोलने वाले ने। ये नहीं मैटर करता था कि वो कहाँ पर रहते हैं। और कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है? सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। किसके बेसिस पर सेलेक्ट की गई? लैंग्वेज के। कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम क्या था? इट कंट्रोल्स द कल्चरल मतलब जो हमारा सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। एक बार मैं दोबारा से आपको डिस्कस कर देती हूँ कि बेल्जियम मॉडल में 3 मेन पार्ट याद करने हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई गई इन विच इक्वल नंबर ऑफ फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स वर इन्वॉल्व so that no one community can exploit the other community and all have equal rights. All the decisions were taken by by both type of communities. The second, state government was not the subordinate of the central government. After third government, a community government was formed. It was based on the language, whether it was Dutch, German or French. It controls all the cultural, educational and language related issues. ठीक है, मैंने हिंदी इंग्लिश इन बोथ द लैंग्वेजेज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। और बेल्जियम मॉडल जो है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। आफ्टर दैट श्रीलंका की बात है, तो श्रीलंका मैं अभी पार्ट 2 में भेजूँगी आपको।